देश की राजधानी दिल्ली में जिस दिन से मुफ्त बिजली पानी की घोषणा हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इसको चुनावी मुद्दा से बना लिया गया है और चुनाव में मुफ्त एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसी को लेकर देश में अलग अलग राज्यों में इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े भी गए और जीते भी गए। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जो कि फ्री बांटने का कल्चर चल रहा है, कितना घातक है आज आपको बताते हैं। करीब महीने भर से ज़्यादा जो आप सुन रहे हैं कि यूक्रेन आज बर्बाद हो रहा है और यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीरें भी आप तमाम मीडिया चैनल पर देख रहे होंगे। क्या आपको पता है कि यूक्रेन तो दो देशों के बीच युद्ध के बीच आज बर्बाद हो रहा है, लेकिन श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही बर्बाद हो रहा है। श्रीलंका में आज जंग जैसे हालात हैं। लोग ज़रूरी चीज़ों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, ना दवाइयाँ मिल रही है और ना ही समय पर खाना मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। महंगाई दर 25% के पार हो गया है। और अगर आप श्रीलंका में चाय पीने की सोच रहे हैं तो वहाँ दूध भी नहीं है। श्रीलंका में आज क्या हालात हैं तो आप ज़रा इस रिपोर्ट में समझिए। बासमती के चावल जो होते हैं वह 480 रुपये किलो बिक रहा है। साधारण चावल 380 रुपये किलो बिक रहा है। इतना ही नहीं, 1 लीटर नारियल का तेल 900 रुपये का बिक रहा है, जिसको अगर आपने खरीद कर अपने बालों में लगा लिया तो आपके बाल टेंशन से ही झड़ जाएंगे। और आगे समझे, सब्जी में अरहर की दाल 530 रुपये किलो, उड़द की दाल 800 रुपये किलो और अगर आप मूंगफली के शौकीन हैं तो 900 रुपये किलो बिक रही है। 1 किलो आलू की कीमत वहाँ के लोगों को 360 रुपये देनी पड़ रही है। प्याज 240 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज अगर आलू में डाल दिया हो तो ऐसा लगेगा कि आपसे ज़्यादा कोई अमीर ही नहीं है। आज जो हालात श्रीलंका के हैं वह वहाँ की सरकार के कुछ फैसलों की वजह से हुए हैं। दरअसल वहाँ की सरकार ने कुछ ऐसे ही फैसले लिए जो कि फ्री वाली राजनीति के तहत लिए गए। 2019 में चुनाव कैंपेन के दौरान राष्ट्रपति कोटबा राजपक्षे ने वादा किया था कि 15% वैट जो कि टैक्स होता है उसको घटाकर आधा कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ भी कुछ नेताओं ने कहा जब जीएसटी को लाया गया कि जीएसटी समझ नहीं आता, सबको घटाकर 5% कर दो। कोई कह रहा था यह कर दो, कोई कह रहा था वह कर दो। ज़रा सोचिए कि हमारी सरकार लोगों को कहने पर अगर वह करती तो आज हमारे देश की हालात क्या होते। नतीजा आप श्रीलंका के हालात देख ही रहे हैं। राजपक्षे ने यह वादा किया था कि खपत और ग्रोथ बढ़ाने के लिए और टैक्स को कम कर दिया जाएगा। चुनावी वादे तो कर लिए, लेकिन साहब की सरकार को अरबों का नुकसान हो गया। इसी कारण जो आज श्रीलंका जो भारी संकट झेल रही है वह इसको सहन नहीं कर पाई। इतने में कोरोना ने भी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया, जिससे श्रीलंका का टूरिज़्म बर्बाद हो गया। जो लोग हमारे देश में पूछते हैं कि भारत में टैक्स क्यों लिया जाता है, उनको आज श्रीलंका जाकर ज़रूर देखना चाहिए कि फ्री के चक्कर में देश की क्या हालत होती है। कुछ आंकड़ों की बात करें तो 2021 में श्रीलंका में रासायनिक खेती बैन कर दी गई थी। खेती के लिए जैविक खाद प्रयोग जरूरी किया गया। केमिकल खाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन बहुत घट गया। यह सब क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ फ्री वाली राजनीति के तहत। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि आज श्रीलंका कर्ज में डूब गया है और वहाँ के लोग इधर उधर सर पर भटक रहे हैं। श्रीलंका का कर्ज 2019 में जीडीपी का 94% से बढ़कर 2021 में 119% हो गया। सरकार ने जो टैक्स कम किया था उसे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सेंट्रल बैंक से ज़्यादा नोट छापे गए। यह तो सरकार को पता होना चाहिए था कि ज़्यादा नोट छापने से महंगाई बढ़ती है। इतना आसान नहीं होता कि नोट छाप लो और नुकसान की भरपाई कर दो। नोट अधिक छापेंगे तो महंगाई ऊपर जाती है और वैसा ही हुआ कि महंगाई चरम पर पहुंच गई, जिसकी वजह से श्रीलंका पर ऐसा संकट आ गया जिसने श्रीलंका को आज कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज श्रीलंका की बदहाली की स्थिति को वहाँ की सरकार जद्दोजहद करके पटरी पर लाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन आज के हालातों ने देश को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोग भूख से तड़प रहे हैं। अमीर लोग जैसे तैसे करके महंगी ही ज़रूरत से जुड़ी चीज़ें खरीदते हैं। सोचिए उन लोगों का क्या हो रहा होगा जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे जैसे तैसे करके हुआ करते थे। यह रिपोर्ट आज आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी भी देश के लिए टैक्स कितना ज़रूरी है। मुफ्त वाली राजनीति से आपका आज तो संवर रहा है,
लेकिन कल कितना भयानक होगा उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, जैसे मुफ्त की राजनीति आज श्रीलंका को भारी पड़ रही है।